किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you relax zero come mid level, मौज में रहो be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 45वां श्लोक। स्थाणौ पुरुषवद्भ्रान्त्या कृता ब्रह्मणि जीवता, जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। एक खंबा है, शाम के समय हमको ठीक नहीं दिखता, तो हम कल्पना करेंगे। कल्पना कैसी करेंगे? जैसे हमारी कल्पना करने की आदत है वैसे। देखो, एक सिद्धांत आता है, पापी सर्वत्र पापम आशंकते। जो व्यक्ति करप्ट होगा वो दूसरों को देख करके ये सोचेगा इसके पास पैसे तो ऐसे ही आए होंगे जैसे मैंने कमाए हैं करप्शन से। जो व्यक्ति पापी होगा वो सब जगह पाप ही दिखेगा। इसी प्रकार से खंबा तो बेचारा अपने आप खड़ा है, लेकिन हमारे दिमाग में ये डाउट है, यहाँ से अकेले जाएंगे कहीं चोर तो नहीं आएगा। तो चोर कहाँ है? खंबे में नहीं है। खंबे को मालूम भी नहीं चोर क्या होता है। और हमने देखा अरे यार वहाँ तो चोर है, अब मुझे लूट लेगा। और जब हमने योग्य प्रमाणों का उपयोग किया है, टॉर्च लेके गए और आँखों से देखा, तब पता चलेगा कि चोर कहीं नहीं था। अब ये जो सिद्धांत बताते हैं इससे समझना क्या है? समस्या बाहर कहीं नहीं है, समस्या अंदर भी नहीं है, समस्या है ही नहीं। लो देखो, तो क्या करना है? स्टॉप रिएक्टिंग इन लाइफ। तो हमने ही कल्पना कर ली कि चोर है, तो अपने इस कल्पना का विश्लेषण करें, तब पता चलेगा। हमको अपने बारे में एक अपनी इमेज है अपने मन में, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मो। और दुनिया को भी हमारे बारे में एक इमेज है, दो है ना। उदाहरण के लिए पॉलिटिशियन लोग, उनकी अपने बारे में इमेज है। फोटो देखो हर जगह में, उनकी अपनी इमेज है। और बाहर के लोग देखो, चोर है, सब इकट्ठे होकर के। तो ये दो इमेजेस हो गई एक ही वस्तु के। अब ये इमेजेस में जब पैरेलैक्स आ जाता है, जुड़ती नहीं एक दूसरे से, तो संसार शुरू हो गया। देखो, इसीलिए दुनिया को हम वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। तो स्थाणो पुरुषवत भ्रांत्या कृता ब्रह्मणि जीवता। हम हैं असल में परमात्मा स्वरूप, लेकिन हमने अपने आप को मान लिया है। क्या मान लिया है? पहली गलती, देहात्म भाव। देहात्म भाव होने के बाद सब संसार शुरू होता है। संसार में दो बातें हैं, सूखा कचरा, गीला कचरा, और उसी को ढोते हैं। तो एक दिन समझ में आता है
कि यार ये जो दुखी हो रहा हूँ मैं, कौन है ये दुखी होने वाला? जीवस्य तात्विकी रूपे। अब यहाँ दूसरा सिद्धांत, जो व्यक्तित्व भ्रांति से निर्माण होता है वो समझदारी से ही नष्ट हो सकता है। देखो, एक चाइना की बात है, एक चाइनीज लड़की, उसने ऑपरेशन कर के अपने चेहरे को सुंदर बना लिया, और एक अंग्रेज वहाँ गया और एक चाइनीज लड़की से शादी कर ली, इसी लड़की से। अब उसके पश्चात चाइनीज लड़कियों को नॉन चाइनीज पति अच्छे लगते, विशेष करके सफ़ेद चमड़ी वाले। तो बच्चा हो गया तो वो जो जीन्स थे उनको तो मालूम नहीं था कि बदल गया है। तो जो बच्चा पैदा हुआ वो उसके ओरिजिनल शक्ल के जैसा पैदा। अब ये आदमी स्वीकार करने को तैयार ही नहीं, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। देखो, तो पहले उस लड़की को सुंदर देखा, ये भ्रांति थी। तो भ्रांति से जो निर्माण होता है वो दिखता है लेकिन होता नहीं। इसी को कहते हैं यू गो टू द ब्यूटी पार्लर टू डू द मेकअप टू कवर द ब्रेकअप। देखो, इसीलिए भ्रांति का निराकरण केवल समझदारी से हो सकता है। भ्रांति हमारे मन में हमने निर्माण करी है, कारण क्या है? हमने अपना स्वभाव ऐसा बना लिया है। तो जीवस्य तात्विक रूपे हम कौन है, इसका यदि हमने तात्विक विवेचन किया तब तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। ये रियली यार, अपना तो ना जन्म हुआ है, ना तो हम बड़े हैं, ना तो हम में कोई परिवर्तन है, ना तो हम मरे हैं, ना तो हमारा अभाव है। करना कुछ नहीं है, चेंज योर फोकल लेंथ। देखो, तो गलत धारणाओं के कारण जो निर्माण होता है उसको जगत कहते हैं, और जिसके लिए निर्माण होता है उसको जीव कहते हैं। अर्जुन की गलत धारणा कि मैं अपने गुरु दादा को कैसे मारूं। गुरु दादा को ये गलत धारणा नहीं थी कि मैं अपने पोते चेले को कैसे मारूं। इसीलिए अर्जुन के सामने समस्या और संसार निर्माण हो गया। भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, इनके सामने समस्या संसार नहीं था। और पूरी भगवद गीता में जो बताया उसमें से एक भी बात अर्जुन ने नहीं करी। फिर ये जो मोह था कि मैं कौन हूं, जीवस्य तात्विकी रूपे दृष्टे, तात्विकता से अब हम कौन है? क्या देह है, पति है, पत्नी है, भाई है, सास ससुर, कौन है हम? इसीलिए इसका मूल जो है एक ही है, देहात्म भाव की निवृत्ति करना। यह आध्यात्मिक साधना है। बाकी का आप कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब मंदिर में जाओ, घंटे बजाओ, घंटे लगाओ, घंटे भर बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला उससे। हाँ, एक बात होती है, हमारे पुष्टि मार्ग का आपको बताते हैं। पुष्टि मार्ग में क्या है, हर एक घर में बूढ़ी माताएं समस्या होती है। ये सार्वभौम सिद्धांत है। अच्छा, ये हर जगह मुंह मारेगी, अब उनको डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो ये संतों ने क्या किया, इसको बिजी रखना है। ये छोटे बच्चों को बिजी रखने के लिए क्या करते हैं, खिलौने दे देते हैं। देखो, ये जो मेज़ है इसको आप बनाओ, उसको तोड़ करके रख देते हैं। अब इसको बनाओ वैसा का वैसा, बिजी रहता है उसमें, तब तक घर में शांति है। इसी प्रकार से इनको देते। देखो, ये बाल गोपाल है,
इसको सुबह में उठाओ, इसके लिए गाना गाओ, उसको फिर नहलाओ, बिजी रहो। वहाँ बिजी रहेगी, घर में शांति रहेगी। कब तक करेंगे? दोपहर को फिर? हाँ, दोपहर को समस्या है। अब ऐसे करना है कि कन्हैया लाल के मंदिर में जाना है, यहाँ सब बूढ़ाओं इकट्ठी हो जाती है। फिर वहाँ पंडित जी इतनी सारी तुलसी और फूल रख देते हैं। देखो, तुलसी के पत्ते को साफ करना है, एक एक पत्ता, ऐसे ऐसे नहीं, एक पत्ता लेना और जय श्री कृष्ण कहना, और उसके बाद एक माचिस की तीली लेना, उल्टी तरफ से उसको चंदन में डुबोना और उस पत्ते पर लिखना राम। ऐसे कम से कम 2-3 हज़ार पत्तों पर राम लिखने के बाद फिर उसको भगवान पर चढ़ाना है। ये करते करते 3 घंटे निकल जाते हैं। घर में शांति, भगवान भी शांत। जब चल रहा है जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, लिख रहे हैं राम राम। देखो महाराज, कितनी महत्व की बात है। हमको अब ये समझना है कि बहुत हो गए दुनियादारी। अब ऐसे रहो कि कोई भी घटना विचार मन में आए, रिएक्शन नहीं करना। इसके लिए अभ्यास, देखो सुनो मत बोलो, ये अभ्यास करो, तब समझ में आएगा। जीवस्य तात्विक रूपे। जब हमने कुछ कहा नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ कहा तो भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों खामोखाम दुनिया में इन्वॉल्व होते हो? जब ये बात समझ में आती है तब व्यक्ति में क्या हो जाता है? अगला श्लोक, तत्वस्वरूपानुभवात् उत्पन्नम ज्ञानमंजसा अहम ममेति चाज्ञानम बांधते दिग्भ्रमादिवत। फिर तत्व स्वरूप अनुसंधान से पहले अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। अनु माने कंटिन्यूअस, संधान माने जोड़ना, संधि। तत्व स्वरूप, हम बच्चे हैं, जवान हैं, मिडिल एज है, बूढ़े हैं, स्त्री है, पुरुष है, अमीर है, गरीब है, पति है, पत्नी है, इसका अनुसंधान करें। क्या हम 24 घंटे पति होते हैं? क्या हम 24 घंटे सांस होते हैं? नहीं, केवल रिलेशनल। बहू के सामने है तो आ गया बकरा, काटो तो सांस बन गई। देखो, तो जो भी हम बनते हैं वो क्षणिक होता है, लेकिन इन सब में अनुसंधान एक ऐसा तत्व है जो अखंड, अकाट्य, अनादि, अनंत, अविकारी जो है, उधर अपना ध्यान रखे। तत्व स्वरूपानुभवात्। तो जब जब आप दुखी होते हो, जब जब क्या, हमेशा ही, ठीक है, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन दुखी हो रहा है। एक दिन आपको ये भगवान की कृपा से क्लिक होगा कि हमारे जीवन में दुख का समस्या इसलिए आते हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम यही हमारे जीवन का अंतिम जन्म समझे, इसके बाद जन्म नहीं लेना। इसके लिए भगवान हमारे जीवन में समस्या निर्माण करते हैं। देखो, दांत में दर्द हो रहा है, अब क्या करें क्या करें? तो दांत में जो दर्द होता है तो हमको दुखी करने के लिए दिया है क्या? वो किस लिए दिया है?
अरे यार तुम्हारे दांत गड़बड़ हो रहे, दिखा दो डेंटिस्ट को। इसी प्रकार से जीवन में आदर अनादर, लाभ हानि, अपना पराया, धोखा, रोग, इस सब का प्रयोजन एक ही है कि तुम्हारा इस दुनिया में आने का प्रयोजन तुम भूल गए हो। देखो, लेकिन ऐसे फंसे हैं इसमें से, निकलना ही नहीं चाहते। और फिर हमारी साधना क्या है? मंदिर में जाओ, मत्था टेको और भगवान से कहो, भगवान ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। कई घरों में तो भगवान को बाहर रख देते, दरवाजे के बाहर। एक साइड में हनुमान जी, एक साइड में गणेश जी। गणेश जी हम जा रहे 6 महीने के लिए बाहर, घर का ध्यान रखना, चाबी हम रखेंगे। देखो, इच्छा को पूरा करना यही हमारी आध्यात्मिक साधना है और यही गलती है। अपने गलती को सुधारो। सो तत्व स्वरूप अनुभवात उत्पन्नम ज्ञानम। तो जहाँ जहाँ हमने धीरे धीरे इधर ध्यान दिया, तो इधर ध्यान देना माने क्या? दुनिया से ध्यान हटाना। इस समय आप सुन रहे हो, हमने उदाहरण दिया सांस बहू का। वो सांस बहू का उदाहरण देने के बाद आपको आपकी सांस या बहू याद आ रही है, तो आप सत्संगी नहीं हो। यदि सत्संगी होगे तो आप सत्संगी के सिवा अन्य कुछ बनोगे नहीं। देखो महाराज, और फिर लगता है स्वामी जी मेरे पर ही तान कस रहे थे। देखो महाराज, एक बार कई सत्संग था, एक लड़की आई, बोले स्वामी जी ये मेरी फ्रेंड है, पहली बार आई है, तो इसको कुछ पूछना है। हमने पहले सत्संग सुनो, बाद में पूछेंगे। तो बैठना पड़ा उसको, हमारी फीस उतनी है, सुनो। तो सुन लिया। होने के बाद फिर कहती है, स्वामी जी इसने, उसके फ्रेंड ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया क्या? हमने कहा मैं किसी को सुनता भी नहीं और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि आज आपने जो सत्संग में बताया वो सबका 100% मुझ पर लागू हो रहा था। आपने जो कैरेक्टर बताए वो नाम भी वही थे, इसने आपको जरूर बताया होगा। देखो, हमारे लिए जो आवश्यक है वही हमारे जीवन में आता है। धोखा आवश्यक है, धोखा आएगा, तब जाकर के धीरे धीरे हमारा मन अंतर्मुखी हो सकता है। मन का अंतर्मुखी होना साधना है, और डिप्रेशन में जाना ये रोग है। अज्ञान के कारण हम डिप्रेशन में जाते हैं और सत्संग के कारण हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। तत्व स्वरूपानुभवात् उत्पन्नम ज्ञानम अंजसा अहम ममेति च अज्ञानम बाधते। तब हमको समझ में आता है ये मैं अहम कौन है, ये अहम। और मम ये मेरा ये मेरा कोई किसी का नहीं है। देखो कितनी सिंपल बातें हैं। इसीलिए महाराज हम लोग सत्संग तो करते हैं प्रोफेशनली, लेकिन उस ज्ञान का, सत्संग में हमको ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान। लेकिन आत्मबोध हमको अपने आप को पहचानना है। हम खाना खाएंगे, कहेंगे ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा टेस्टी है, ये खाने से बड़ा अच्छा लगता है, पेट भर जाता है। हाँ तो फिर क्या हो गया? हम चलो निकलते। हमने तो खाया ही नहीं, सुना ना। तो सुनने से कुछ नहीं होता, खाना पड़ता है। अच्छा, इसी प्रकार से ये सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता है, अपने जीवन में उतारना है। अब दो बातें हैं। जब खाना पच जाता है तो
उसके द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, भूख समाप्त हो जाती है, मन प्रसन्न रहता है। और यदि खाना पचा नहीं तो इंडाइजेशन हो गया, पेट में गड़बड़ हो रही है, तो क्या होगा? उल्टी होगी। तो सत्संग के बाद यदि आदमी बकबक करते रहता है तो उसको सत्संग डाइजेस्ट नहीं हुआ, उल्टी हो रही है। देखो, मौन रहना यह सहजता से हो जाता है। जानबूझकर ठीक है मैं मौन रखता हूँ, मेरे ही बोलने से घर में परेशानी होती है, मैं ही सब दुखों का कारण हूँ। मुझे चाय दो। अरे देखो, मैं हम इसीलिए स्पष्ट कहते, आपको अच्छा लगे ना लगे, क्यों हम आप ही के जाति के बुढ़ाऊ लोगों की समस्या है, बुढ़ाऊ लोग समस्या निर्माण करते हैं। जवान लोगों को टाइम कहाँ है? वो तो अपने जीवन को सुधारने में लगे हैं, जो भी कर रहे हैं। और हमको अभी हम सब कुछ हो चुके हैं, मरते भी नहीं। देखो महाराज, जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, आप अंतर्मुखी हो जाओगे। अहम ममेति च ज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिवत। तो जैसे दिशा में कोई भ्रांति हो गई तो समझदारी से उसको हम ठीक कर सकते हैं। आगे कहते हैं, सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मन्नेवाखिलं जगत एकं च सर्वमात्मानं ईक्षते ज्ञानचक्षुषा। सम्यक विज्ञानवान योगी, सम्यक विज्ञान, जिसने ये योग किया है। ये योग कौन सा है? आओ ट्विस्ट करे, ये ट्विस्टिंग योग नहीं है, समझदारी का है। ये करने का नहीं है, ये जानने का है। देखो, सम्यक विज्ञानवान योगी, तो जो विज्ञानवान है, विज्ञानवान माने क्या? जिसने ज्ञान का अनुभव किया है। जब ज्ञान का अनुभव होता है तो उसके संस्कार नहीं होते। जिसके संस्कार नहीं होते उसका हमारे जीवन में बुरा प्रभाव नहीं होता। जैसे बचपन में हमने अग्नि को हाथ लगाया तो हाथ जल गया, तो मन में संस्कार निर्माण नहीं हुए, ज्ञान हुआ कि अग्नि को हाथ लगाने से जलता है, और इसीलिए अग्नि को लेकर के हमारे मन में राग द्वेष के संस्कार नहीं होते। इसी प्रकार से सम्यक विज्ञानवान योगी जो हम सुन रहे हैं, यदि वो हमारा अनुभव हो जाए तो क्या सुनना है? यहाँ से शुरू करो। हमारे जीवन की हर एक घटना हमारे उद्धार के लिए है। इस जगत के समस्या का प्रॉब्लम हम स्वयं है। दुनिया को नहीं बदलना, हमको बदलना है। क्या बदलना है? पुरानी आदतें छोड़ दो। क्या है पुरानी आदत? देखो, सुनो, बकबक करो, खत्म कर डालो। और डिप्रेशन में मत जाना। ठीक है साहब, आप बता दो, कोई बोलेंगे नहीं, मैं पता है। ये दुखी होने वाले जो होते हैं ना, महा अहंकारी होते हैं। जहाँ आदमी दुखी हो गया, समझ लेना अहंकार का पना ऊपर आ गया। हमने इतना किया बच्चों के लिए, अब हमको मानते तक नहीं, अब तुम्हारी गलती है, क्यों बच्चे पैदा किए? देखो, सम्यक विज्ञानवान योगी, तो जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं,
वो अपना अनुभव होना चाहिए। विज्ञान फिर स्वात्मनि एवं अखिलम जगत पश्यन्, फिर ये संपूर्ण जगत वो अपने में देखते हैं। संपूर्ण जगत अपने में देखना माने क्या? जैसे हमारा जगत क्या है? हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, मुंह है, स्वास्थ्य है, रोग है, सफलता है, असफलता है, दोस्त है, दुश्मन है, ये सब मुझ में ही तो है। बाहर क्या है? तो हम अपने सुख दुखों को लेकर के कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो मुझ में है। अब यहाँ कहते हैं सम्यक विज्ञानवान योगी, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, उसका ज्ञान क्या हो गया है? स्वात्मनि एवं अखिलम जगत पश्यन्, ये संपूर्ण विश्व मुझ में ही है। मैं हूँ तो आप हो, मैं हूँ तो आप और वो है। यदि वो नहीं है तो कुछ फर्क नहीं होता, आप नहीं है तो कुछ फर्क नहीं होता, लेकिन मैं नहीं हूँ तो आप भी नहीं है। देखो, सब दुनिया शुरू होती है मैं से। अपने अनुभूति का विश्लेषण करके सीखना है। सुषुप्ति में हम कौन, कहाँ, कब, क्या होते हैं? कुछ नहीं, होते जरूर है। इसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति आई गई, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो एवं सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मनि एवं अखिलम जगत पश्यन्। अब इसको प्रैक्टिस करनी है ज्ञान की, तो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। पहला एक्सपेरिमेंट, ये संपूर्ण दुनिया कहाँ है? आकाश में। तो अब आकाश का ये वाक्य है, अखिलम जगत स्वात्मनि एवं अवतिष्ठते, ये पूर्ण जगत मुझ में है, आकाश कह रहा है। तो आकाश का अनुभव कैसा होगा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु मुझ में है, तो पृथ्वी घूमती है तो मुझ में खरोच नहीं आती। पानी बहता है तो मैं कहीं बह के नहीं जाता। अग्नि की लपटें आ रही है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वायु बड़े तूफान से बह रहा है, मुझे उड़ा के नहीं ले जाता। हाँ, तो जो आधार होता है वो आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। सिद्धांत। रूप रंग का आधार दृष्टि, दृष्टि रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। देखो, जागृत का आधार मैं, जागृत रहे ना रहे मैं ज्यों का त्यों रहता हूँ। स्वप्न का आधार मैं, स्वप्न रहे ना रहे मैं वही रहता हूँ। नींद का आधार मैं, नींद रहे ना रहे मैं ज्यों का त्यों। समाधि लगे ना लगे मैं ज्यों का त्यों। तो यह जो मैं है, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, ये अपनी असलियत है। लेकिन हम फंसे हैं देहात्म भाव। उसके बाद बटालियन शुरू हो गई, सूखा गीला कचरा। देखो, कचरे को निकाल डालो। कैसे निकाल डाले? बाबा जी बने? नहीं, मेरा मार्केट मत लेना। फिर डोंट टेक लाइफ सीरियसली। आप कोई भी दुख ले लो आपके जीवन का, कितना भी भयानक रहे, उसका प्रभाव समय के जाते जाते खत्म हो जाता है। यदि वो सत्य होता तो खत्म क्यों हो गया? जो सत्य है वो नष्ट नहीं होता। बचपन सत्य था, वो खत्म हो गया ना। इस तरफ ध्यान रहे तब समझ में आता है। एकम च सर्वम आत्मानम ईक्षते ध्यान चक्ष। अब दूसरा सिद्धांत, हम जो अपने को समझते हैं वैसी ही दुनिया हमको दिखती है। हमने अपने आप को बड़ा धनवान समझा है, तो हमारे लिए दुनिया क्या होगी? धनवान और गरीब। देखो,
अमेरिकन अपने आप को एडवांस समझते हैं, तो उनके लिए दुनिया क्या है? डेवलप्ड कंट्री। और अमेरिका क्या है? ओवर डेवलप्ड कंट्री। जहाँ डेवलपमेंट जरूरत नहीं वहाँ भी डेवलप हो गए। अनावश्यक डेवलपमेंट को कैंसर कहते हैं। देखो महाराज, और उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। तो हमने दुनिया को वही देखा है जो हमने अपने आप को देखा है। हम अपने आप को गुजराती कहते हैं, रहेंगे तमिलनाडु में लेकिन है गुजराती। अब उस गुजराती को कौन सिखाए? देखो अपने बम्बई में हर जगह के लोग हैं, लेकिन आमची मराठी, आमची मुंबई है, हद तेरी की। तो कहाँ फंसे हैं हम? तो जो इस सभी बंधनों से मुक्त हो गया है, एकम च सर्वम आत्मानम ईक्षते, सब में एक ही तत्व है। जिसने सब में एक को देखा, किसके द्वारा? ज्ञान चक्षुषा। 15वें अध्याय में आता है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। देखो, जीव पैदा हुआ, फिर बढ़ा, फिर देह मर गया, फिर चला गया, दूसरे देह में पैदा हुआ, फिर चला गया। ये कहानियां है, ये सत्य नहीं है। सत्य आप हो। इसीलिए कहते हैं उत्क्रामंतम, मरने के बाद जीव देह का त्याग करके चला जाता है। उत्क्रामंतम स्थितम, फिर वो भटकता रहता है, इधर जाओ उधर जाओ। फिर उसको एक मकान में बोर्ड दिखा लिखता है टू लेट, TO स्पेस LET। तो ये जो है आई, स्मॉल आई बीच में घुस जाता है, TOILET बन गया। और फिर वहाँ जाके काम खत्म हो गया, फिर निकल गया। हमारा शरीर जो है ना, ये यही है। अच्छे खासे खाने को गोबर में बनाने की मशीन ये शरीर है। और हम आते जाते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन ये सच नहीं है। सच आप हो, ना आप आए हो ना कहीं गए हो। इसीलिए विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अपनी दृष्टि को बदलो। देखो, हम देह में आए कि देह हम में है। ये रूप रंग बाहर है कि हमारे दृष्टि में है। जिसकी दृष्टि बंद हो गई उसके लिए रूप रंग की सत्ता नहीं है। तो सबका सब जगत मुझ में है, सभी शब्द मुझ में है। मैं बहरा हूं तो मुझे कुछ नहीं। इसीलिए यह जो सामान्य सत्ता है, यह जो सामान्य चेतना है, वो अपना स्वरूप है। तो आत्मविदम जगत सर्वम आत्मनो अन्य न विद्यते। देखो, कल भी आपको बताया था हमने, जिसको जिसको हमने मैं की परिभाषा में स्वीकार किया है, उसको लेकर के मन में घृणा नहीं आती। कुछ भी देख लो आप अपने इसमें। एक बार अभी कैंसर हॉस्पिटल में थे और देख लेते किसी को कैसा है क्या है। तो एक पेशेंट, उसके हाथ को कुछ हो गया था, बड़ा फोड़ा। तो मेरे बोले कैसे चल रहा है? ठीक है ना, हो जाएगा ठीक, फिक्र मत करना। बोले, अब वो अपने इसके बारे में बता रहा था, इतना बड़ा जैसे मधुमक्खी का होता है ना, ऐसा बड़ा था। और बता रहा, रोज 3 दिन में एक बार आती है नर्स और काट लगाती है। और फिर जैसा हम लोग वो आम को करते हैं ना, मसलते हैं ना आमरस बनाने के लिए, वैसा दबाती है। तो इतना सारा पस उसमें से आ जाता है, लाल पीला, कभी कभी काला। वो जो बता रहा था
तो जैसे बड़ा प्रेम से बता रहा था। हमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं सुनो, जिसको हम मैं के रूप में स्वीकार करते हैं उसके प्रति मन में घृणा नहीं होती। हमारे प्लेट में गोबर गणेश बैठे हैं, उनका चिंतन करो, कितना भी चिंतन करो, आपके मन में घृणा नहीं आएगी। वही बाहर निकल गया, चिंतन देखते फिरे। कितनी सिंपल बात है। यानी आत्मैविदम जगत सर्वम आत्मना अन्यन्य विद्यते, अपने सिवा कुछ है ही नहीं। मृदो यद्वद घटादीनि स्वात्मानम सर्वमीक्षते, जैसे हर एक घट में मिट्टी सामान्य होती है, उसी प्रकार से हम सब में सामान्यता है। अनेकता दो कारणों से निर्माण होती है, एक तो नाम और दूसरा रूप। देखो, तत्व का आकार नहीं होता। सुवर्ण का क्या आकार है? कुछ नहीं। पानी का क्या आकार है? कुछ नहीं। अग्नि का कौन सा आकार है? कुछ नहीं। और मन की खुराक रूप और नाम है। मन को यदि नाम रूप से स्टार्वेशन करा दो तो आपका मन चैतन्य में वापस चला जाएगा। इसके लिए हम आपको टेक्निक बताते हैं। अभाव को विषय बनाओ। लेकिन अभाव नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं। आप गए समझो और कहा अमेज़न पर अभाव, एब्सेंस, प्रश्न किसका अभाव? तो फिर अभाव को विषय बनाना है तो दुनिया क्या है? नाम रूप। तो नाम का, शब्द का अभाव करो, उसको विषय बनाओ। शब्द के अभाव को विषय बनाना माने क्या? शांत रहो, सुनो, मत बोलो। जो निर्विशेष शब्द है उसी को योग शास्त्र में अनाहत शब्द, अनाहत ध्वनि कहते हैं। आहत माने जरा सी आहत होती है तो लगता है कहीं मुंह तो नहीं। देखो, जिस ध्वनि में, जिस शब्द में टकराव नहीं होता वो है अनाहत ध्वनि। वो सबके लिए सामान्य है, लेकिन इसी अनाहत ध्वनि में विशेषता आ गई। गुजराती, तमिल, बंगाली, मराठी झगड़े शुरू हो गए। देखो, इसीलिए आत्मा एव इदम सर्वम, हमको यदि इसका अभ्यास करना है तो सामान्य को पकड़ो। सामान्य है शांति। शांति माने शब्द का अभाव। अब शब्द का ध्यान से सुनना। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, एक मंत्र आता है कि हम अपने कानों से भला सुने, भद्र सुने। अब हमारे कानों में क्या जा रहा है इस पर हमारा क्या कंट्रोल है? यहाँ ट्रेन की खटखटा आवाज, इसका क्या भद्र सुनना है? तो हर एक शब्द का विधेयात्मक अर्थ निकाले, नेगेटिव थिंकिंग ना करें, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आप सत्संग सुनते हो वैसे दुनिया की बातें सुनो। इतना सारा सत्संग सुना, कुछ फर्क पड़ा नहीं। लेकिन दुनिया ने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, गुस्सा आता है, इसको भी पता है। देखो महाराज, इसीलिए अभाव को अभ्यास करें। इसी को हम कहते हैं दूसरे शब्दों में निर्विशेष सत्ता। कुछ बनो मत।
एकदम अपने स्वरूप में रहोगे। मृदो घटपट यथादीनि स्वात्मानम सर्वमीक्षते। जैसे मिट्टी हर एक घट में होती है, लेकिन घट में चाहे पानी रखो, दूध रखो या दारू रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना मिट्टी को ना घट को। आगे कहते हैं जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान पूर्वोपाधि गुणान् त्यजेत् सच्चिदानंद रूपत्वात् भवेत् भ्रमर कीटवत। तो जीवन मुक्त जो महात्मा है वो पहले जो आदतें थी उपाधियों के लेकर के, इससे अपने आप को रख देते हैं अलग, ठीक है। फिर सच्चिदानंद रूपत्वात्, अब उन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया। देखो अब ध्यान से सुनना। अभिव्यक्ति प्रकृति से होती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बंगाली है और उसने आकर के वाराणसी में अध्ययन किया शास्त्रों का संस्कृत भाषा में, और फिर बंगाल में जाता आता रहता है। तो जो बंगाल की भाषा उच्चारण करने की प्रक्रिया है, उसका प्रभाव इसके संस्कृत पर भी होगा। देखो पुरानी आदत रहेगी, लेकिन उसके द्वारा वो प्रभावित नहीं होगा। देखो इसी प्रकार से अपने स्वरूप को पहचान लेने के बाद, ऐसा नहीं है कि स्वरूप को पहचान लेने के बाद पता ही नहीं लगता यार कहाँ से खाते हैं, कान से या नाक से। देखो सभी ब्रह्मन है, समझ भी नहीं आता कहाँ से निकलूं, चलो यहीं से जाता हूँ, और ठोका दीवार को, अरे दीवार है, क्यों दिखता नहीं क्या? नहीं, यही समस्या हो गई है जब से सब ब्रह्मन समझ में आ गया। कोई भेद ही नहीं खिड़की में, दरवाजे में, द्वार में। फिर भी कहा तारी नहीं मत हो। देखो महाराज, ये बेवकूफ़ी नहीं होती। आगे कहते हैं कहाँ गया? हाँ, उपाधि विलयाद विष्णु निर्विशेषम विषेन मुनि जले जलम व्यद्व्योम्नि तेजस तेजसी वा यथा। उपाधि विलयात, उपाधि विलयात माने हम ये सब करते हैं। क्या, कौन सी उपाधि है? पहली उपाधि सूखा कचरा, दूसरी उपाधि गीला कचरा। इसको त्याग दिए, घर में आ गए। घर में आने के पश्चात बिस्तर में घुस गए। फिर वहाँ सब जितनी हमारी उपलब्धियाँ है, रिग्रेट्स है, दोस्त है, दुश्मन है, सबको धीरे धीरे त्याग दिया। अब हम पहुँच जाते हैं एक स्थिति में, अब हमको केवल नींद चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। जब तक कि ये आए है जिसको नींद चाहिए, तब तक के नींद शुरू नहीं हुई। जिसको नींद चाहिए थी वो भी गायब होना चाहिए, और जब वो गायब हो जाता है तो आनंदाचे डोही आनंद तरंग शुरू हो गया। तो खर्राटे मारने वाला कोई होता नहीं, खर्राटे प्रकृति में हो रहे। देखो धीरे धीरे मन सहज शांत होने लग जाता है। तो जो हमारे सुषुप्ति की अनुभूति है, वो जब जागृत अवस्था में आती है तब उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। देखो समझो कोई व्यक्ति बड़े जोर से खर्राटे मार रहा है, बोल रहा है, कई लोग बोलते भी है, कोई चलते भी है बिस्तर उठा करके, सब होता है। तो उनको कुछ कहो उस समय तो उनको मालूम नहीं, क्योंकि वहाँ मैं होता ही नहीं। इसी प्रकार से
जीवन मुक्त पुरुष को ना तो आदर से मतलब है, ना तो अपमान से मतलब है। ये तुम्हारे दिमाग में, हमको कुछ नहीं होता। देखो, तो जले जलम व्योमने तेजस तेजसी वायता। जैसे पानी में डाल दो तो पानी ही रहता है, और छोटा मकान तोड़ दो तो छोटा आकाश, बड़े आकाश में मिल गया। तेजस तेजसी वायता। धीरे धीरे हम अपने आप को एक अखंड अविकारी अनामी रूप में पहुंचा देंगे। उसके बाद फैन को स्विच ऑफ करो तो भी मोमेंटम से थोड़े समय के लिए फैन चलता रहता है। इसी प्रकार से अपने स्वरूप को पहचान लेने के पश्चात, जब तक के जिस प्रारब्ध के कारण ये शरीर पैदा हुआ था, जब तक के प्रारब्ध का क्षय नहीं होता तब तक चलता रहे। इसीलिए ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। साधु संतों को जल्दी मरने से वो कोई घटिया साधु नहीं है, और लेट मरने से बढ़िया साधु नहीं है। विवेकानंद महाराज हार्डली 39 में, और हमारे तुलसीदास जी महाराज 125 साल। तो कहेंगे क्या ये बड़े हैं वो छोटे हैं? नहीं, तत्व एक ही है। आगे कहते हैं, यल्लाभान्न परो लाभः यत्सुखान्न परम सुखम यज्ञानान्न परम ज्ञानम तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अब हम अपने स्वरूप में पहुंच चुके हैं, ये किसी को पूछ नहीं सकते। देखो, डॉक्टर के पास आप जा सकते, देखना मेरा बीपी कितना है, तो डॉक्टर यहाँ लगाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आपका बीपी देख रहे हैं? नहीं, ब्लैडर प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। तो किसी अन्य को पूछ सकते हैं, लेकिन मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, किसी को नहीं पूछ सकते। इसी प्रकार से हम अपने स्वरूप में निष्ठा पा चुके हैं कि किसी को पूछने की संभावना नहीं, आवश्यकता नहीं, इसका उत्तर भी नहीं मिलेगा। जैसे मैंने खाना खा लिया और मैं पूछूं, एक्सक्यूज मी, मुझे बताना यार मेरा पेट भर गया है कि नहीं। बच्चों को कहती है माताएं, बेटा तुम्हारा पेट भर गया, अब मत खाओ। देखो, नहीं मम्मी मुझे तो नहीं, तुमको मालूम नहीं, तुम छोटे हो ना, तुम्हारा पेट भर गया है। ठीक है, वैसे तुम रियलाइज हो गया कि अब मेडिटेशन मत करो, रियलाइज हो गए। लेकिन मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम हो गया रियलाइज। अच्छा, हाँ, इट इज़ द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। इसीलिए यह लाभान्न परो लाभा, जिसको प्राप्त होने के पश्चात और कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। अंडरलाइन वर्ड इच्छा, कामना, जिसकी उपलब्धि के बाद और किसी उपलब्धि की अपेक्षा नहीं रहती। कैसे रहेंगे? जो तारी रहे सो मारी रहे। जब व्यक्ति सपने से उठ जाता है तो सपने में जो दोस्त दुश्मन लाभ हानि थी उसको लेकर के परेशान हो गया नहीं है। तो यल लाभान्न परो लाभः, अब ठीक है जो है। देखो, फिर यह सुखान्न परम सुखम, जिस सुख का अनुभूति, आनंद का अनुभव हुआ है, ध्यान से सुनना, सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव नहीं, सुख ही हम है, आनंद ही हम है। जैसे लिखने की कला या लिखने का ज्ञान या एक्सरसाइज करने का ज्ञान, ये किसी का ज्ञान नहीं है, हम ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। देखो, महात्मा लोग एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक नमक की गुड़िया
सोचने लगी, ये समुद्र बहुत गहरा है, सुना है, जरा देख तो लूँ। और उस बुढ़िया ने उस समुद्र में जंप लगाई तो कभी बाहर आएगी। इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में एक हो जाते हैं, उनके लिए तेरा मेरा ये तो कुछ नहीं रहता। फिर देयर आफ्टर लाइफ इज लिव्ड थ्रू अस, देयर इज नो बडी लेफ्ट। यह सुखान्न परम सुखम, इससे बढ़कर के और कुछ है। सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है अपने अनुभूति से सीखना। क्या सीखना है? सुषुप्ति में हमारा जो अनुभव होता है वो सुख है। ख माने आकाश, सु माने सृष्टि। जिस आकाश में ना गरजने वाले बादल है, ना बरसने वाले बादल है, वो आकाश। तो बादल बरसे तो भी आकाश पर कोई प्रभाव नहीं, बादल गरजे तो भी आकाश पर कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से सुख आया गया क्या फर्क पड़ता है? आदर अनादर क्या फर्क पड़ता है? देखो, यह लाभान्न परो लाभम, यह सुखान्न परम सुखम। यही हमारा सुषुप्ति का अनुभव जब जागृत में शुरू हो जाता है, तब समझ लेना हम जीवन मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। देखो, यह ज्ञानान्न परम ज्ञानम, इसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। तो पूरी साधना क्या होगी? डोंट टेक लाइफ सीरियसली। अध्यात्म का तात्पर्य ये नहीं कि बड़े तीर मारे जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग। रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज ए प्रोसेस ऑफ अनबिकमिंग, अनडूइंग एंड लूजिंग एवरीथिंग। आर वी रेडी फॉर दिस गार्बेज टू बी हेल्ड और टू बी डिस्कार्डेड? जब हम घर में से कचरा फेंक देते हैं तो आदमी को खुशी होती है कि दुख होता है। इसी प्रकार से अपने दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, गलत फहमी का, भ्रांति का, उसको निकाल दो तो आपको दुख नहीं होगा। नहीं, बाद में काम आएगा। देखो, फटे फूटे चीज़ें वो भी रख देते हैं, बाद में काम आएगा मरने के बाद। यह ज्ञानान्न परम ज्ञानम तद ब्रह्मेत्यवधारेत, वह ब्रह्म है, उसको पहचानना है। यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम, यद भूत्वा न पुनर्भवः, यद ज्ञात्वा न परम ज्ञेयम्, तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। इस प्रकार से अवधारयेत्, पहचानो, इसको कहते हैं परमात्मा अपना स्वरूप है। किसको? यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम, जिसको देखने के बाद और किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। देखो, विशेषता को देखेंगे तो मन में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। निर्विशेष के तरफ ध्यान हो तो मन गायब हो जाता है। मन की स्थिति केवल विषमता में है, समता में मन नहीं रहता। सभी रूप रंग विषम है, लाल पीले नीले, स्त्री पुरुष, जवान बूढ़े, विषम है। इसका प्रभाव दृष्टि पर कुछ नहीं। देखो, तो जिस ज्ञान पर विषमता का प्रभाव नहीं होता वो अपना स्वरूप है। तो इस उदाहरण में रूप रंग को लेकर के क्या परमात्मा है? रूप रंग जगत है और परमात्मा दृष्टि है। इंद्रिय जगत है, मन परमात्मा है। मन जगत है, मैं परमात्मा है। मैं जगत है,
चेतना परमात्मा है। यहीं तक हमारी गति है, आगे की बात प्रभु कर लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, अनेकता रूप रंग की उससे एक में आ गए, अनेकता इंद्रियों की उसमें से एक में आ गए, फिर अनेकता मन के राग द्वेष से उससे हटे एक मय में आ गए। ये मय भी क्षणिक है, केवल जागृत में है, हमेशा नहीं रहता, लेकिन चेतना हमेशा रहती है, तो चेतना में आ गए। यह जो हमारी यात्रा है अनेकता से हट करके एक के प्रति चल पड़ना, इसको कहते हैं अध्यात्म। बाकी सब ठीक है। यद लाभा यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम यद भूत्वा न पुनर्भवः। एक बार अपने को पहचान लो, ना जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। देखो अहम कभी मरता नहीं। देखो एक हमारी पुस्तक हो रही है, आई नेवर डाइज, मैं कभी मरता नहीं। मैं माने अहम। अब कोई भी अहम ले लो आप, परमात्मा अहम, परमात्मा नहीं मरता। अ माने नहीं, हम माने हननम, परमात्मा नहीं मरता, ठीक है। जीवात्मा, जीवात्मा भी नहीं मरता। क्यों? हो तब मरे ना। देखो यदि डाइवोर्स हो गया तो पति पत्नी मरते हैं क्या? तो मरते नहीं, तो पैदा कब हुए थे? और संसार को किसके लिए है? पति पत्नी के लिए, स्त्री पुरुष के लिए नहीं है। तो जो औपाधिक व्यक्तित्व है उसको सत्य मान के चलना, उसको कहते हैं संसारी। इसीलिए यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम, और क्या देखना है दुनिया में? यद भूत्वा न पुनर्भवः, अब और क्या बनना है? सब कुछ ठीक है। इस सब का तात्पर्य आपके मन से इच्छाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यज ज्ञात्वा न परम ज्ञेयम, जिसको जानने के बाद अब और क्या जानना है? देखो एक सज्जन थे, बहुत पुरानी बात है, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। वो एकदम पत्नी बच्चे सब कुछ थे, वैराग्य की पराकाष्ठा। वो रेलवे में थे, जाते थे टाइम पर, अपना काम करके वापस आते थे, घर में बैठ करके हरिओम हरिओम हरिओम, कुछ किसी में इंटरेस्ट नहीं उनको, किसी में इंटरेस्ट। तो उनके पत्नी ने कहा, देखो आपको तो रेलवे की पास मिलती है फर्स्ट क्लास की, कहाँ इस छोटे गांव में बैठे, कभी हम जाएंगे मुंबई में देखेंगे, मैंने देखी नहीं। वो कहती क्या देखना है, बीच में रास्ता, बाकी दुकानें। सच है, देखना क्या है उसमें। देखो दुनिया का नक्शा कितना सरल है, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। हमको जब जाते हैं ना भिन्न देशों में, तो हम जी आपको ये देखना है, वो देखना है। हमने कहा तुमको परेशान होना है तो दिखाओ, लेकिन कंपल्शन मत करना, स्वामी जी इसको अच्छा कहो। सब एक ही जैसा होता है। देखो धीरे धीरे व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी होना माने बोरडम नहीं, क्या हो गया पता नहीं यार, जब से रियलाइज हो गए बड़ा बोर हो रहा है, नहीं। देखो इसीलिए यज ज्ञात्वा न परम ज्ञेयम तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना नहीं जानना, ये सब धंधे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं महाराज। इसीलिए यद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवाखिले। बस आखिरी का जो भाग है उसको हम कल समाप्त करेंगे। हम यहाँ राम राम कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।